नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं लगातार यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपने मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो को भी देखा होगा और प्रीवियस ईयर वीडियो से आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आगे जितने भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं, अगर आपने कंटिन्यू वीडियो देखी, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाए तो बताइएगा। जितने भी कोशिश किए, हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक्स, कोई ना कोई अप्रोच पूरी देख ली तो आपको मैं गारंटी से दावा करता हूं 40 में 40 का आप लेके आएंगे। अभी समय है, बहुत समय है। कितना? 3 महीने का समय, 2.5 से 3 महीने का, और इसमें आप 0 टू हीरो बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अभी करा रहा हूं। इसके बाद यूपीएसआई, एसएससी, सीपीओ से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, जय गणेश के नाम से करता हूं मैं, गजानन महाराज के नाम से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या? हमें क्वेश्चन देखना और सॉल्व कैसे करना है, इन अप्रोच पर वर्क करना है। जैसे दिया है j प्लस के का स्क्वायर, दिया है k प्लस एल का स्क्वायर। देखो k प्लस एल, k की जगह पर हमें कितना दिया गया है? 5 दिया है। l की जगह पर कितना दिया है? 5 प्लस 3। देखो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। इसमें 64 है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है ये। तो देखो हमें कौन सा करना है? ऑप्शन डी। देखो देखा होगा आपने, लोग सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को केवल प्रैक्टिस से करेंगे। यही होता है एक एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है और क्या डिमांड करना चाहता है। देखिए हमने क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व किया, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनीष के बटुए में देखो 8,000 रुपए हैं, फिर उसने 10% बढ़ा दिया। 10% का मतलब क्या होता है? देखो आपको पता होगा 1/10। 10 से उसने कितना कर दिया है? 11 कर दिया। फिर उसके बटुए में 5% खर्च कर दिया। मूलधन प्रारंभिक धनराशि से कितना ज्यादा है? कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 1/20, तो 20 से कितना हो रहा है? 21। एक तो ये कर सकते हो, 20 से कितना हो रहा है? 21। समझ में आई बात की नहीं? एक दूसरा भी इसका पैटर्न है, ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 10% बढ़ा दिया। 10% मतलब बढ़ा दिया तो प्लस 10। 5% खर्च कर दिया, आपने देखा होगा 5% खर्च कर दिया। 10 पना 50 हो गया, 50/100। 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। 0 से 0, 5 में से 0.5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4.5%। चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा और चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करिए या फिर 8,000 से करेंगे, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, x की पावर -2 दिया है। देखो x बराबर दिया है 3 की पावर, तो आपको एक बात पता है, x बराबर दिया है 3/2 का स्क्वायर। जब हम इसको पलटेंगे तो देखो 4 माइनस का होता है तो पलटने पर प्लस हो जाता है। 4 + 2 कितना आ गया? 6। ये क्या दिया है? देखो -2, माइनस x की पावर -2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? -2, कितना आ गया? 12। और इसको हम चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3 की पावर 12। तो देखा आपने कैसे क्वेश्चंस किया। ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन को वैल्यू देना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाएगा। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का 40 कितने समय में? तो आपको एक बात पता है, एसआई किस पे डिपेंड करता है? रेट इनटू टाइम पर। सबसे बड़ी बात तो यहां पे देखिए, 6% की कितना हो रहा है? उसके मूल में 40% की वृद्धि हो जाए तो हमने देखा 100 रुपए था, कितना हो गया? 40% मतलब कितना होता है? 140 हुआ। फिर उसमें कितना दे रहा हमारे पास? 40 बढ़ा, कितने में बढ़ा? 6 में। 2 तिया 6, 20। तो 20/3 कितना होता है? 6 सही 2/3। तो आपने देखा होगा कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कार की गति एक बस की गति से 40% अधिक है। एक ट्रेन 8.5 घंटे में इतने घंटे चलती है। तो देखो हमने ये लिख लिया कार,
ये लिख लिया बस और ये लिख लिया ट्रेन। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं? 8.5 घंटे में 1020 किलोमीटर चलती है, तो 1020 बटे कितना किया 8.5, पॉइंट हटाया 0, 17 पना 85, 17 चिक्का 102, 600, कितना आ गया 120। ये किसकी 120 है? ट्रेन की। ट्रेन 120 आया। अब क्या बोला गया है ये देखना, हमें ट्रेन की गति आ गई। एक कार की गति एक बस की गति से 40% अधिक है। समझ में आया? एक ट्रेन इतने घंटे में चल रही है, लेकिन उसने एक बात बोली है क्या? यदि बस की गति ट्रेन की गति से आधी है, ट्रेन की गति से आधी है, 40% का मतलब कितना आ गया? देखो 2/5। अगर मतलब 5 था तो वो कितना आ गया? देखो 7 आ गया। कौन आ गया? बस हमारी 5 थी, ये कितना आ गई? 7। ये कितना इसका देखो 120 है, 120 आधी है, तो ये मतलब कितना आ गया? 60। ये कितने का होगा? 12। ये कितना आ गया? 12। 12 सत्ते कितना आ गया? 84। हमें कितने घंटे में चाहिए था? एक सही 3/4, मतलब 7/4। 4 एकम 4, 7/4, 4 एक दूनी 8, 4 एकम 4, 21 सत्ते 147। तो आपने देखा हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि जल्दी हो रहा है। देखो एग्जाम में हमें करना भी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने स्पीड अपनी बहुत प्रैक्टिस कर ली, इसलिए हमारा बहुत जल्दी सॉल्व होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं और धीरे 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 आने का। नेक्स्ट दिया है 1 किलोग्राम के स्थान पर, ये क्वेश्चन आपको देखो कराया था। 1 किलोग्राम कितना आ गया? 70 बटे कितना आ गया? देखो 930। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। कितने का डिफरेंस है? 70 का डिफरेंस हमारा आया। इनटू क्या करेंगे? 100। कभी भी सॉल्व मत करो। देखो 93, 8 निम 72 हो जाएगा, 6 निम्मा 54 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। तो ये अप्रोक्स में आंसर हमने कर लिया, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? देखो अगर 90 मानते 720 नहीं है, 90 चिक्का 54 से ज्यादा है, 90 पे 9 सत्ते 63 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं क्योंकि जूम की समस्या। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप इसको लैंडस्केप में कर लिया करिए। कैसे? मतलब वीडियो अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो हमेशा इसको इस मोड में देखा करिए। किस मोड में देखा करिए? इस मोड में देखेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको समझना होगा, ठीक है। अब एक तरीका और भी था, अगर हम प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन में अभी वो आया हुआ है क्या, देखो एक तो तरीका ये था, ठीक है। दूसरा तरीका हम इसमें आपको बताना चाहे, क्योंकि अभी कमेंट में मिला हुआ है कि दूसरे तरीके से सॉल्व कराइए, तो देखो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा मैं बता रहा हूं, अगर करना चाहें, ठीक है, तो और जल्दी से, जैसे इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ऐसे करके दिखाओ, तो भैया लो मेरी टेक्निक देख लो। 4/4 3 7/4, जो भी आएगा वो 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्या होगा? 7 का मल्टीपल। 7 से कटता है, ये कटता है, नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, ये कटता है, ये भी नहीं कटता है। लो, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये क्या है कि अभी हमारे साथ बहुत सारे यूजर्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए मैं अपने मेथड को भी बहुत कर रहा हूं कि कोशिश आप तक समझा पाऊं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया, ये भी आपको बताया हुआ था। अब देखो दिया है 52 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है। कितने दिए? 52 प्रति किलोग्राम की वस्तु है। कितने में? 1 किलोग्राम चावल को बेचने पर 45 रुपए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो देखो हमें वो 55% लाभ चाह रहा है। कितने प्रतिशत चाह रहा है? 55 का 10%। तो 55 का 10% कितना हो जाए? 110। 100 का 10% 110 बटे 100 कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 11 पचे 55। मतलब हमारी जो भी चीज है वो कितने रुपए में बेच रहा है? 45 में दिया हुआ था, फिर दिया हुआ है 50 में। तो अब हम क्या करेंगे? 52 रुपए की चीज थी, ठीक है, ये कितना आ गया? 45, फिर दिया हुआ है कितने में? 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 52 में 45, ये कितना आ गया? 2।
5:2 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि 45 किलोग्राम के चावल को उसने बेचा हुआ है। कितने में बेचा हुआ है? 45 किलोग्राम को। तो ये वाली कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू हमें कितने की दी गई है? 45। 2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 35 किलोग्राम। क्या दिया गया है? 35 किलोग्राम। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 ऐसे भी काट लो। 2 बराबर कितना दिया है? 35। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 35 सही। 35/2 इंटू 5। तो इसको करेंगे 2 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? देखो 17 17 पना 50 पचम 25 की 5 हाथ से लगा 2 5 7 35 36 37 5 3 8। तो हमारा जो भी आंसर आया वो आया 87.5 किलोग्राम। हमने क्या किया? देखो 55 रुपए प्रति था, हमें किलोग्राम की दर 10% से बचकर 10% का लाभ अर्जित करना है, किया जा सके। तो हमने क्या किया? 55 का निकाल लिया, कितना आया? 50। 50 में हमने क्या लगा दिया? एलिगेशन लगा दिया। 52 में से 50 गया 2। अब हमें यह पता है 2 की वैल्यू कितनी दी थी? 35। 5 की वैल्यू निकालनी थी, हमने 87.5 आंसर रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति की मासिक आय। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले 0 से 0 हटा दो। क्या कर दो? हटा देते हैं। क्यों हटा दिया? जल्दी से सॉल्व हो जाए। दिख रहा होगा आई होप। और कर लेते हैं जूम बस। ठीक है, इससे ज्यादा आपका जूम नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की मासिक आय, तो मासिक आय 12, 8 रुपए। देखो क्या कर रहा है? मासिक व्यय, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 8। अब ठीक है, अब बचा उसने सेव कितना किया है? 4 रुपए किया, यही तो किया है। उसकी आय में 10%, तो 12 का 10% 1 बटे कितना? 1.2। तो ये कितना आ गया? 13.2। ठीक है, अब बोला है उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो 8 अट्ठे 64, मतलब ये कितना आ गया? 8.64। कितना करेंगे? देखो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, कितना बचा यहां पे? 12। 12 में से 8 गया 4, ये कितना बचा? 4.56। अब पूछा गया है उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो आपको पता है कितना वृद्धि हो रही है? 0.56 अपॉन कितना कर लिया? 4 इंटू 100। 14 चको 56। हमारा आंसर कितना आ गया? 14%। हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं भी, क्योंकि आपको बहुत टेस्ट सीरीज देंगे। अब देखो दिया है एंगल, दिया है एबीसी। देखो हमने बना लिया ए बी सी। पी क्यू आर दो सर्वांगसम है। सर्वांगसम जैसे आप नहीं कहते हैं हमारी वो सर्वांगसम है, मतलब कौन? एक जैसी दिखती, हूबहू दिखती। और ये लप्पू से क्वेश्चन नहीं है भाई, आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पतेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन एक नंबर आपको आगे भी ले सकता है और पीछे भी ले जा सकता है, तो बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को वैल्यू दें। अब दिया देखो एंगल ए कितना दिया? 90, तो ये भी हमने 90 कर लिया। तो 29 21, तो हमें साफ साफ पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए 29 21, तो ये ट्रिपलेट होती है। 20 21 29 की क्या होती है? ट्रिपलेट। हमारे हिसाब से तो आंसर 20 आ गया, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। बीसी कितना दिया है? 29 दिया है। पी आर कितना दिया? 21। तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? 29, ये 21, ये कितना आ जाएगा? 20। यही करना था। ठीक है, ये ट्रिपलेट से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक कार को करने पर ए और बी की क्षमता का अनुपात। देखो ए और ये हमें दिया है बी की क्षमता का अनुपात कितना दिया है? 5:11। यदि वे एक साथ कार करके, तो 27 दूनी 54, 54 55/2। ठीक है, इतने दिनों में कार करते हैं। और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? ए और बी एक साथ कार करते हैं, तो ये कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह पता है, तो 27 से 1/2 कितना आ गया? 55/2। अब हमें यह देखना है कि ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं? 16। तो इसका कर लिया, कितना आ गया? 16। तो 2 अट्ठे 16, 8×5 0, 8×5 मतलब 440 दिन। लेकिन ये काम कितने दिनों का कर रहे हैं? 20 दिनों का कार्य करते हैं। तो ए और बी कितना? 11 और 5 16, 16 और कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन।
तो कितना आ गया 16 दूनी 32, 320। बचा कितना काम, यहां से हम बचा काम निकाल लेंगे 0, 4 में से 2 गया 2, बचा काम हमारे पास कितना 120। अब बोला गया है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है, इस अकेला शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में वो क्या करता है, कार्य करता है। तो 18 दिन में कार्य करता है, कितना आ गया 120/18। अब बचा हमारा कितना देख लो, यही तो बचा हुआ है, बचे हुए कार्य को वो कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में करता है। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, सी अकेले मूल कार्य कितना दिया गया है, तो कितना दिया 444 का 75%। तो 75 25 दिया, 75 25 को 100, 110, मतलब बचा कितना 330। कितना बचा हुआ है हमारा कार्य 330। इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं। तो अब हमें पता है सी इस कार्य को कर रहा है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, सी कार्य को इतने कर रहा है तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 120। जीरो से देखो जीरो बना रहने दो, इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 330 बटे कितना आ जाएगा, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, ये कितना कर लेते हैं 330। अब इसको करेंगे तो यहां से करेंगे कितने दिन के बराबर है 330 के, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 3 चको 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 99/2। तो 99 कितना आ गया 49 सही 1/2। समझ में आया होगा। क्या पूछा है, आंकड़ों के बहुलक का गुणनफल। तो देखो 13 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, 13 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। अब इसको देखना है कि और कितनी बार है, देखो 13, 16 नहीं है, 15 कितनी बार है, 2 बार है। तो 13 इंटू 15, 15 तिया 45, 15 4 19। तो देखा आपने बहुलक कैसे निकाल ली, 150। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य पर कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत 500 रुपए है। जिसकी लागत कितनी दी है 500, वस्तु को खरीदते समय 12%, तो 12% 500 का कितना होता है 60। कितना आ गया 560। अब हमें यह पता है एक फॉर्मूला, सीपी अपॉन एमपी, कितने प्रतिशत का दे रहा है, छूट दे रहा है 16, तो 84, कितना हो गया 120। सीपी हमें यहां पे कितना दिया गया है, तो इसको हम कर लेंगे, तो सीपी को क्या कर लेंगे यहां पे 560, जीरो देखो 12 सत्ते 84, 7 अट्टे 56, तो एमपी हमारा कितना आ गया 800। समझ में आई बात कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर आयतन वाले 3 गिरोह को, देखो बराबर आयतन है, मतलब आयतन ऐसे दिया गया है, 3 घन है, ये आपका एक घन, फिर आप देखेंगे इसको जब करेंगे, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर आप करेंगे तो इसमें आपका सारी चीजें तो सेम रहती हैं, बट आपकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां से देखो 6 आ जाएगी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, समझ में आ गया। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 18, ब्रेथ हमारी कितनी रहेगी 6, एच कितनी रहेगी 6। तो आपको फॉर्मूला पता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL। इतनी बात तो समझ में आई। 2L कितना दिया गया हमें, देखो 18, 18 छिक्का 108 प्लस कितना आ जाएगा, देखो 36, ये कितना आ जाएगा 6 छिक्का 36, ये कितना आ जाएगा HL 18 छिक्का 108। अब देखो सॉल्व करेंगे, 100 देखो 108 108 216, 216 6 212, 212 212 और 30 200 212, देख लो 8 8 16 6 22, 2 2 3 5, कितना आ गया 1 और 1 2, तो 252 में मल्टीप्लाइड 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो हमारा कितना आ गया 504। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन मिली इसमें बस देखना है हमारी लेंथ बढ़ती है, ब्रेथ वही रहती है, हाइट वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सेना के शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के लिए क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। यदि 100 पहले दिन ही 125 छात्र शिविर में शामिल हो जाते हैं तो कितना आ गया 625। 25 का कितना होता है स्क्वायर होता है, 25 दूनी
50, तो आंसर कितना आ गया 20 दिन। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर प्रति काल की चाल से चल रही हैं। धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें बताना है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आपने देखा समान रेलगाड़ियां लंबाई है समान पटरियों पर समान, तो इसका कितना आ गया देखो 18 किलोमीटर मतलब 5/18 मतलब कितना आ रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया 5, तो 48 सेकेंड में वो कितनी चलेगी 48 इंटू 5, 5×8 = 40, 5×8 = 40, 5×6 = 20, तो कितना आ गया 240 मीटर। अब लेकिन इसमें यदि देखो ऑप्शन 240 दिया 120 भी दिया है, लेकिन ये 240 क्या है टोटल है, दोनों रेलगाड़ियों की है, लेकिन हमें चाहिए किसकी प्रत्येक रेलगाड़ी की, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा 120। इसमें देखना है, आप गलती मत करके आइएगा, 240 आया 240 मान दे वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल में प्रत्येक छात्र से कितना लिया जा रहा है 325 लिया जाता है। क्या लिया जाता है 325। फिर दिया है सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से, सीनियर स्कूल के देखो यदि जूनियर में स्कूल के 80 छात्र थे तो प्रत्येक सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए, तो आपने देखा कि स्कूल जूनियर स्कूल में प्रत्येक छात्र कितने लिया गया 325, ये जूनियर है। सीनियर में कितना लिया गया 400, और जूनियर स्कूल में कितने थे 80 छात्र थे, तो 80 छात्र थे, ये कितना आ गया 352 लिख लिया। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 48, कितना बचा 5 में से देखो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, समझ में आई। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 16, 3 निम 27। अब इसके कितने बच्चे थे जूनियर के 80 थे, तो 80 बनाने के लिए 16 8 16 पंचे 80, तो ये भी कितना आ जाएगा 9 पना 45। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना था। समझ में आई बात की नहीं। एक थैले में देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दो काली गेंद है तो कितना आ गया 2/4। यहां पे दिया 3 सफेद 5 काली, तो कितना आ गया 5/8, 2 चौको 8, तो आंसर कितना आ गया 1 मिनट 2 4 2 6 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो कितना आ गया 5/24। समझ में आएगी बात की नहीं, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7200, ये दिया है 2 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 7200, तो देखो 5 दूनी 10 2 12/5, यही तो किया। या ऐसे कर लो, या 20% कितना होता है 1/5, पहले 5 से कितना हो रहा 6 हो रहा, फिर कितना आ रहा 5 से कितना हो रहा 6। ठीक है, फिर दिया हुआ है 2/5, 5 चको 20, 4 दूनी 8, 8 मतलब कितना आ गया देखो 4 दूनी 8, 25 से कितना हो रहा है 27। तो आपने देखा 25 पंचे 125 पंचे 625, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 7 छिंग देखो 6 छिक्का 36 इंटू 27, 7 छिंग 42, 7 21 4 25, 36 दूनी 72, 2 5 2 7 2 972। लेकिन इसने पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो कितना दिया गया है, तो इसका डिफरेंस पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है, ये हमारा वैल्यू निकली है। तो 625 की वैल्यू कितनी दी है 7200। इसको करेंगे 5, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, ये आया 625, और ये आ जाएगा 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 9 में से 347, 347 में इंटू 7200 करोगे, ठीक है, तो जितनी भी आएगी उसकी वैल्यू आपको कमेंट करके बताना है। ये हमने आपको छोड़ा हुआ है कि आप बताइएगा कि कितना आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर 2997 आएगा। ठीक है,
क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें। यदि शंकु की एक ऊंचाई देखो L दी है, तो हमें पता है शंकु का आयतन, वैसे तो एक तरीका है कि 22 से देखो कौन सा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक तो तरीका क्या था कि हम इसमें देखेंगे 22 से डिवाइड कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं, अगर जो 22 से हो जाता है वही आंसर होता है। तो 22 से देखो ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये आंसर है। देखो हम निकाल के भी दिखा देते हैं, 22 22/7, आर कितना दिया हमें, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए, तो 1/3 पाई आर एल भी होता है, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच। और आपको एक बात बताई हुई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो 29, 21, 20 बनता है। देखो एल कितना दिया हमें, ये दिया है 29, ये 21 दिया, तो ये कितना आ गया 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 20, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना दिया था हमें 21, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, 20 का वर्ग 400, 400 दूनी 8800। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको देखो ट्रिक से बताते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए 20% कम किया गया, मतलब 20% कम मतलब 1/5 कम किया गया है, तो जब 1/4 हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब भी कम हो तो 1/4 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 20 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 20, तो 20 चेको 80, ठीक है। तो 2500 बटे क्या करेंगे हम, 80 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24, 8 या 24, एक बचा तो 31.25 में हमें क्या करना है, 20% कम करना है। तो 31.25 का 20% कम करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आपको 20% कम किया है, तो मतलब 5 से कितना किया गया है, 4, 5 से कितना किया गया है, 4। तो करेंगे सॉल्व, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छिंग 24 और 1 25। तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया, 25 रुपए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जितना कम किया गया उसको कम कर लो, उतना उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे। अब देखो इसको लिखने का तरीका देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। 5x - 2y, x - 2y इज इक्वल टू 9/17। देखो 17 पना क्या होता है, 85, 85 - 9 करेंगे तो 85 में से 9 गया, कितना बचेगा आपको पता है, 85 में से 10, देखो 9 एकम 9, ऐसे भी लिख लो, 85 - 9। अब इसको करेंगे, ये x लिख के ही दिखा देते हैं आपको। देखो 17 पर 85x हो गया, ठीक है। इधर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9x, ये आ जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 बाई माइनस 18 बाई 15 में से 9 गया, कितना बचा 6, कितना आ गया 76, कितना आएगा आपको यही तो पता है, 85 में से 9 गया 76। दूसरा भी तरीका बताएंगे, 14 में से 8 गया, कितना बचा आपको बताओ, 14, 8 2 10, 10 4 14, 6, 2 में से 1 गया 16 भाई, 2 से कट करोगे, 2 अट्टे 16, 2 तिया 6 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8/38। इसको भी सॉल्व करोगे 4/19, तो x अपॉन बाई आ गया हमारा 4/19। तो इसका करेंगे तो 9 × 13 × 4/19, तो 9 को 36, 19 या 57, 19 पर एक। तो देखो आपने देखा होगा इतना समय लग गया पूरे को सॉल्व करने में। अब हम इसी को दूसरे मेथड से बताते हैं कि क्या करना है आपको और कैसे करना है। एक देखिएगा आप इसको कैसे कर सकते थे, एक दूसरा मेथड भी है। देखो जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले हमें देखना क्या, 13 का मल्टीपल। देखो 9 का मल्टीपल ये है, लेकिन 9 का मल्टीपल ये नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हटा दो, ये 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। फिर हमें क्या करना था, इसको देखना था, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 नहीं बच कटेगा, ठीक है। फिर देखो 13 एकम 13, ठीक है, कितना बचा 13, 11, 13 निम्न 117, इसलिए ऑप्शन इस पर हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 14 सेंटीमीटर लंबाई एक लंबवतीय बेलन दिया है। हमें क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें आपको पता है लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपको पता है। वैसे इसका तो आंसर आ गया 2πRH। आर कितना दिया हमें, नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच तो दिया है 14, बराबर कितना दिया 88। तो हमें यह पता है
7 दूनी 14, यही तो हो गया कि नहीं। अब हमें 22 दूनी 44 दूनी 88, 2r डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पेंट को फेरने के लिए हमें क्या दिया, 7 सेंटीमीटर गोलाकार टेंक। तो हमें पता है गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर की वैल्यू में कितनी दी है 7 इंटू 7। इसको हम सॉल्व करेंगे और किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे 4.5। तो 4.5 को हम इसको इतना ना करके हम यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं 9/2। तो 9/2 करेंगे, 2 से 11 आ गया, 11 चौको 44 हो गया, 9 सत्ते 63। अब हमें देखना है कितना आ जाएगा, तो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 4 या 12, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 44 इंटू 63 करेंगे, देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12 और एक 13, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और एक 25 26, तो कितना आ गया 2 7 7 2772। तो देखो हम आपको वो नहीं कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आता, मैं आपको जैसे ही आता हूं वैसे ही बताता हूं, नहीं तो और सारे होते ट्रिक से मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के व्यू से होते हो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम के तौर पे कर रहा हूं, आप देखते हो कोई कुछ नहीं, मैं जैसे आता बेस्ट सॉल्यूशन की प्रयास करता हूं और जो लिखा हो वही लेके आता हूं। ये नहीं कि यहां पहले से सॉल्व करके रखे हो और लोग कर रहे हो, तो भाई आप खुद देखते हो मैं मेहनत से काम कर रहा हूं। 25 क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्या चाहिए, देखो सभी छात्रों ने गणित में औसत अंक प्राप्त किए, तो आपको पता है 60 50 110, 70 75 कितना आ जाएगा 145, कितना आ गया 5, 4 और 1 5, 1 1 2, कितने हैं 4। तो आपको पता है 4 छिंग 24, 4 तिया 12, तो 63 सही 3/4। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था 63 सही 3/4। देखो दिया है ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आए 36 दिन। फिर बी और सी दिया हमें कितने दिन में कर रहे हैं 45 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं 60। तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा 180, 36 पंचे 180, 45 चेको 80, 60 121। ठीक है, अब 5 3 9 3 12, लेकिन ये सभी ने जो काम किया है 2-2 दिन की है। देखो क्या दिया, ए और एक 2, एक और एक 2, एक और एक 2, जब दो सभी को ऐड करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो हमें 5 4 9 3 12, तो हमें यह पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी ने काम कितना किया 6 दिन। और हमसे क्या पूछा बी अकेले कार को, तो बी को छोड़ दो, तो सी ने कितने दिन में किया है 3 दिन में। तो हमें यह पता चल गया ए प्लस सी 3 दिन में, तो माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये कितने पूछा बी अकेले, तो बी अकेले हमारे कितने दिन में आ जाएगा बताओ 3 छिंग 18, मतलब हमारा जो भी आएगा वो 60 दिन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया माध्यक पूछा है, तो जब भी ऐसे आए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। देखो क्या आएगा 17, फिर आएगा 23, फिर आएगा 25, 17 आ गया, देखो 23 आ गया, 25 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, 45 आ। तो हमेशा कभी भी सॉल्व करो, इससे इसको खत्म कर दिया, इससे इसको, इन दोनों का 5 3 8, 3 2 1 5/2, ठीक है, 5 और 1 6, कितना आ गया 5 और 1 6, तो आंसर आ जाएगा इसका 28। समझ में आई बात की नहीं। हम ना फॉर्मूला लगा रहे हैं कि मीडियन निकालो n इंटू n/2 सम हो या विषम हो, सबसे बेस्ट मेथड आपको बताया। अब देखो इकाई का अंक साफ साफ दिख रहा है, 5 6 को 20, कुछ भी कर लो तब भी क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्या दिया है, अब देखो ए और बी ने एक साझेदार है, तो 3 3 0 हटाते चले जाते हैं सबसे, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो ए 4 5 8, ये देखो व्यवसाय में ये 12 महीने रहेगा, ये भी 12 महीने रहेगा। ये देखो 4 महीने के बाद आता है, तो 12 महीने से 4 महीने बाद आएगा, तो हमारे पास कितना समय बचेगा 8। समझ में आया। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये आ गया 12 15 16, सभी को ऐड करेंगे, देखो 15 दूनी 30 और 31 2 33 10 43, 5 2 7 6 13, 43 की वैल्यू कितनी दी है 3655 दी है, कितनी दी गई है 3655। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 तिया 27,
9 चौको 36 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 तिया 27, 3 9 चौको 36, 8 से करते हैं। तो देखो हम इसको कितनी बार करेंगे, तो आपको बताना है कि कितनी बार इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, जल्दी से बताइएगा कि आपका कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो हम 8 बार करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 85। और हमसे किसका पूछा था, बी के लाभ का हिस्सा कितना था, तो बी के लाभ का हिस्सा कितना था, 15। 85 में इंटू 15 करेंगे, 15 अपना 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 8 120, तो कितना आ गया 1275। समझ में आई बात की नहीं। भाग विधि द्वारा, अब हमें देखो भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखना भागफल का दिया जाए जब योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, योग, तो ऑप्शन भी होते हैं कि लास्ट में 0 जरूर आएगा। इतनी बात याद रखना, ये तो 2 ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में 0 आएगा ही। ठीक है, 1 8 2, तो हमने ऐसे इसको सॉल्व कर लिख लिया। अंतिम भाजक कितना है, 105। कितना दिया गया, अंतिम भाजक जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 105। अब 105 रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 105 दूनी कितना आ गया, 210। यहां पे क्या होगा, 210। अब हमें यह बात देखनी है कि 105 दूनी 210 आ गया, तो अब ये कितनी बार होगा, क्योंकि जो आया होगा वही तो होगा। तो 210 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1680, 0 8 और 1 9, ये आ गया 1790। अब यहां पे जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा, 1790, 1785, क्योंकि देखो 0 ये आ रहा है 1680। अब हमें बचाना कितना है, तो जो भी बचाना है 1780 ही बचाना होगा। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको पूरे सॉल्व करने में आंसर आपका कितना आएगा, 3780। हमने आपको बता दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा, देखो 1790 करेंगे, यहां 1790 आ जाएगा, यहां एक बार जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, यहां पे जो भी आएगा वो उसका क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि टाइम जाना भी है इसलिए। समझ में आ गया कि नहीं, तो आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए थोड़ा सा हिंट करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, और जरूर दीजिएगा।